मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महादेव, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप हमसे चाहते क्या हैं। हर इतनी मुश्किल से हम अपनी जिंदगी को सुधारे थे, उसे सही पटरी पर लेके आए थे, लेकिन नहीं, अब एक नई मुसीबत खड़ी करके ना आप हमें वापस वो पुराने वाली जिंदगी में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा बीच में कहां से आ गया? आप जानते हैं कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, तो फिर ये सब क्यों? काहे से कि पाप जो है, पाप भूतकाल, माजी उर्दू में कहते हैं, वो पीछा, कर्मा, ये जो काल चक्र है ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता और किसी को बख्शता नहीं। जानता है कि हम सच्चाई काहे नहीं बताया, ध्रुव बचवा को ये पूरा सच्चाई काहे नहीं खोला बता। हमारे अंदर का दरोगा तो बोल रहा था चीख चीख के, बोलिए बोलिए, हमने कहा नहीं। ऐसे कि हमारे पास हमारा कामरेड है, कामरेड समझता है, हमारा सिपाही बहुत मजबूत है जिसका नाम है बिटिया रानी उर्फ पूर्णिमा। उसने कहा था सबूत के साथ पकड़ेंगे रंगे हाथों। हमने अंदर के दारोगा का कहा ठीक कह रही है, हम रुक गए। सिद्धार्थवा, वो मामला बिल्कुल उलट गया। कही तो वाकई पेट से निकली। अब हम ये सोच रहा हूं कि ध्रुव को सब कुछ खुलासे में बता दूं, एकदम तफसील से बता दूं, फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। बाबूजी। नहीं बाबूजी, ध्रुव भैया को कुछ बता करके अभी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप बताइए बिटिया रानी, तब तक हम क्या करें? कि मैदान जंग में कूद जाएं, कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कि और कोई रास्ता अख्तियार करें? नहीं बाबूजी, हमरे कहने का मतलब ये है कि बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आप तो अपनी बेटी पर विश्वास करते हैं ना? अरे जितना हमको वक्त पे विश्वास नहीं है उससे ज्यादा आप पे विश्वास है। ठीक है, हल तो निकलेगा। ठीक है सिद्धार्थवा। हाँ बाबूजी। अब एक काम करता हूँ, वक्त को थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। चलिए तो ठीक है, फिलहाल हमको ऐसा लगता है कि आप ये जो मेहमान आ रहा है ना, ये जरा रोक दीजिए। फिलहाल कहा कि हम समझता हूँ कि जो आएंगे और ये बस सच्चाई जानेंगे, हम नहीं चाहता हूँ ध्रुव का सच्चाई, ये बच्छला ध्रुव का जो कांड है ये सबके सामने ओपन हो जाए इतना जल्दी। हाँ एकदम मैं सही कह रहे बाबूजी। आप फोन लगाइए, ये सब मेहमान रोक दीजिए फिलहाल के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। हाँ अभी सबको मना कर देते हैं। क्यों मना कर देंगे भैया? ऐसा क्या हुआ है कि सबको मना किया जाए? ध्रुव वो काहे से बचवा, हमसे बात कर। काहे से कि हम नहीं चाहता हूं कि ये जो घर में जो है ये भंवरा भांड चल रहा है, कि ये सब मेहमान को इतना जल्दी बात ओपन हो जाए कि आप की हमरा ये सपूत दायरा गैरा लड़की को उठा के ले आया गले में हाथ डाल के, इनको पता चले, हम नहीं चाहता। बाबूजी हम अपने शब्दों में समझाते हैं। समझाइए। ध्रुव समझना भाई, सिचुएशन को समझना। नहीं भैया, सबसे पहली बात, वत्सला कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, और दूसरी बात, उससे शादी करके हमने कोई पाप नहीं किया है, तो जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएगा लोगों कि किसी के होने वाले बच्चे की माँ का ब्याह करके घर में ले आए हो, यही बताना चाहते हो समाज को? अरे पाल पोस के बड़ा किए, संस्कार में कौन कमी छोड़े हम लोग? बढ़िया खिलाए पिलाए बड़ा किए, मेहनत करके इतना बड़का अफसर बना,
समाज में नाक कटवाएगा। अरे अम्मा, हमने कहाँ कुछ ऐसा कहा। हमने कहा कि हम उन्हें ये सब बताएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं कि वत्सला हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी को सबसे मिला ही सकते हैं ना। उसमें कौन सी आपकी नाक कट जाएगी। अब चला, आप अंदर जाइए। नहीं बाबूजी, वत्सला कहीं नहीं जाएगी। इस घर की छोटी बहू है, उसे भी पूरा हक है सबके बीच में रहने का और रिश्ते बनाने का। फिर बुरा गया क्या तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे सब लोग क्या कह रहे हैं? अरे नहीं समझ में आ रहा भैया, नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप लोग को यही लग रहा है ना कि अगर पड़ोसी आएंगे वत्सला को देखेंगे तो आप लोग क्या जवाब देंगे, यही बात है ना। बस ठीक है भैया, हम संभाल लेंगे, ठीक है। अब दरवाजा हम खोलेंगे भैया। ध्रुव, मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खोलोगे तुम। ध्रुव जी, आप प्लीज रहने दीजिए, मैं अंदर चली जाती हूँ। अगर सब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं पड़ोसी से मिलूं तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ। अरे इनके कहने से क्या होता है वत्सला? भैया हटिए। अरे मैंने कहा ना नहीं जाओगे तो। भैया हटिए, वत्सला सबसे मिलेगी। आइए। अब ठीक है। अरे वत्सला जी, कैसे गिर गई जी किक पर आप? चलिए चल के आपका मुंह धुला देते हैं। आप लोग तब तक पार्टी शुरू करिए, हम इनका मुंह तो नहीं धुला कर आते हैं। हाँ चलिए ना जी, आपका मुंह साफ कर देते हैं, आते हैं हम। चल। वो केक तो खराब हो गया, मैं दूसरा मंगा देता हूँ। सॉरी। बैठिए। कोशिश अच्छी थी तुम्हारी अपने पति और परिवार की इज्जत बचाने की। बहुत अच्छी लगी मुझे तुम्हारी कोशिश। वेल डन, बधाई हो जेठानी जी।
भाभी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बाकी सब हमारे खिलाफ थे, हमें समझ में आता है, लेकिन आपने भी हमें नहीं समझा। आप बाहर आए हुए लोगों को धोखा दे सकती हैं भाभी, लेकिन हमने सब देख लिया है कि कैसे आपने जानबूझ के वत्सला के चेहरे पे केक लगाया ताकि वो मेहमानों से ना मिल सके। क्यों भाभी? हमें जवाब चाहिए भाभी, क्यों? ध्रुव भैया, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। आप हमको गलत समझ रहे हैं। भाभी, आपको हमारी कसम, सही सही बताइए कि इतने सालों से हमारा साथ देने वाली भाभी आखिर क्यों आज हमारी पत्नी वत्सला को मेहमानों से मिलने नहीं दे रही है? क्यों भाभी, क्यों? आपको अपनी कसम दी है भाभी, सही सही बताइए। ध्रुव भैया, हम आज तक ना कभी किसी से झूठ नहीं बोले हैं और आपसे भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप अपना कसम दिए हैं ना, तो आपके कसम का मान जरूर रखेंगे हम। तो सच ये है कि वत्सला जी नई नबेली दुल्हन है, और नई नबेली दुल्हन जब घर में आती है ना, तो मुंह दिखाई का रस्म किया जाता है। मुंह दिखाई में बाहर के लोग घर आते हैं, मुंह दिखाई का नेक देते हैं दुल्हन को, और बहुत सारा प्रक्रिया होता है। उसके पहले दुल्हन का मुंह नहीं दिखाया जाता। तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसे बाकी सब लोग वत्सला जी का चेहरा देख ले। तो आपको लगता है कि हम कुछ गलत किए हैं इसमें? तो आप बताइए हमको। ध्रुव भैया, आप आज तक हम पर बहुत भरोसा किए, बहुत विश्वास किए हैं, वैसे ही आगे भी विश्वास रखिए। हम कभी भी ना इस पूरे घर का और आपका बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा भला चाहेंगे। भाभी, आप बहुत महान हैं भाभी। नहीं, शायद हमारा ही दिमाग खराब हो गया था। हम पता नहीं क्या क्या कुछ बक दिया आपको। हम ये कैसे भूल गए कि आप सपने में भी कहाँ हमारे लिए कुछ गलत सोच सकती हैं। माफ कर दीजिएगा। नहीं ध्रुव भैया, कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए, हम चलते हैं केक काटने। चलते हैं भाभी। जेठानी जी, सच में आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत प्यारी हैं। जेठानी जी, आप जाइए और बाहर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। मैं अपने कमरे में बैठकर आपका बर्थडे सॉन्ग गाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जाइए आप। ध्रुव, हाँ आइए भाभी। चलिए भैया। कब तक बचा पाओगे तुम अपने परिवार को पूर्णिमा? एक ना एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। बाबूजी, क्या हो रहा है? जो केकवा हमारी बहुरानी को आज काटना था, खुशियां मनानी थी, और वो केकवा उस मटमैली, उसको कर्मी, उस उल्टा चेहरे पे लगाना पड़ा कि क्या महादेव। बहुत दिमाग खराब हो रहा हमका। दरोगा जी हमारा बात बड़ा बहुत दिमाग। पहले हमारा बात सुनो। ये आपके खिसियाने से, ऐसे सामान फेंक देने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, केक खराब हो गया है, ऐसे खिसियाएगा तो ठीक हो जाएगा नहीं ना? शांत हो जाइए। हमारी बंदूक में सिर्फ 6 ही गोली है। ऐसा लगता है बाहर जाऊं और सबको गोली छोड़ा दो।
बाबूजी 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 शांत हो जाइए, बाहर मेहमान आ रखे हैं। हमने बुलाया था मेहमान को, हमने बुलाया था वो। बाबूजी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसे समय में और एक नई समस्या आ जाएगी। शांत हो जाइए बाबूजी। बिना समस्या के लड़के हम हराया। हम सोचा था आज अच्छा दिन आएगा, बैठेंगे जब परिवार के साथ बैठेंगे, खुशी खुशी मनाएंगे। फिर वही दिन आ गया, फिर वही ढाल का वो दो बात। समझ में नहीं आ रहा ये बिटिया रानी ये कौन सा योग में पैदा हुई है, क्या चाहता है महादेव। आज कह रही थी कि केक काटने का साथ साथ हम सारा बुरा याद जो है सिद्धार्थो सब काट के यहीं समाप्त कर दूंगी। कह रही थी, अब बताइए निकाल जाके हम करते, निकाल जाके हम कहता हूँ, निकाल उनको कहना खत्म हो गया पार्टी, खत्म हो गया पार्टी। क्यों खत्म हो गई पार्टी बाबूजी? भाभी बाहर गई हैं केक काटने और सबसे बात भी कर रही हैं। आप भी चलिए ना। और आपकी नाराजगी तो हमसे है ना, गलती हमने करी है। वत्सला को घर में हम लाए हैं और वैसे भी वत्सला पार्टी में नहीं आ रही है बाबूजी। और बचे हम तो हम भी नहीं आएंगे, लेकिन आप तो जाइए बाबूजी। हम यहाँ किसी की खुशियां छीनने नहीं आए हैं। ध्रुव, ये सब क्या बोल रहा है तू? जो भी स्थिति चल रही है इसके बारे में हम सब बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। हाँ, अभी सब लोग बाहर चलते हैं, बाहर जाके केक कटवाते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर अम्मा किसी को शक हो गया फिर तरह तरह की बातें करेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे। ऐसा करते हैं, हम सब बाहर चलते हैं। बाबूजी, अम्मा, चलिए बाहर चलते हैं, केक कटवाते हैं। हम नहीं आऊंगा, हमने कह दिया हम नहीं आऊंगा, आप जाइए। बाबूजी अब छोड़ दीजिए ना ये जिद, चलते हैं ना बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक, आप नहीं जाएंगे बाहर ना? आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा, सब यहाँ बैठेगा। संसद लगाइए, पंचायत लगाइए, जो कहना है, जो सुनाना है सुनाइए, सुनते हैं आप लोग। कोई नहीं जाएगा। अब बाहर रहिए, पूर्णिमा, सिद्धार्थ संभाल लेगा सब। हो गया। अम्मा, आप तीनों बाहर जाइए, हम बाबूजी को मना कर लेकर आते हैं। आप जाइए बाहर प्लीज। बस 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 और कदम आगे मत लेकर आ, वहीं रुक जा। बढ़ते कदम को आप कहीं और रोकना चाहिए और आप हमारे तरफ बढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, रुक जा और हमें लल्लो चप्पो करने की कोशिश नहीं करना, समझाने की कोशिश नहीं करना। बाबूजी, जब हम छोटे थे ना तो अक्सर बहुत सारी सब्जेक्ट्स की कॉपीज को लेकर उलझ जाते थे। समझ में आता नहीं था कि किसका काम पहले करें किसका नहीं। फिर आप एक उपाय देते थे। आप कहते थे कि सारी सब्जेक्ट्स की कॉपी को बिस्तर पे बिखेर दो। फिर आप कहते थे कि जिस भी विषय में हमारी रुचि है पहले उसको चुनो और उसका काम खत्म करो। फिर आप समझाते थे कि ये जीवन की सीख है। जीवन में अक्सर समस्याएं एक साथ झुंड बनाकर आती हैं, तो उनको चुन चुन कर एक एक करके हल करो। भाजी, हम जानते हैं अभी आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उलझे हुए हैं, तो भाजी अपनी समस्याओं को बिखेर दीजिए ना और एक एक करके हल कर दीजिए। भाभी बाहर गई हैं केक काटने, अगर आपको नहीं देखेंगी तो वो भी तो समस्या है ना बाबूजी।
महादेव शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, रक्षा कर। चल। Bad birthday Purnima. Sad birthday Purnima. Bad birthday Purnima. Sad birthday Purnima. Bad birthday Purnima. Sad birthday Purnima. अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।